तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से कल का वीडियो एंड हुआ था। शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम किचन में आए हैं और घर मतलब कि हमारे पास कोई काम ना हो, आके सीधा ही हम किचन से अपना जो एक काम लेके आए वो करके चला जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही किचन में घुसते हैं ना, एक के साथ मतलब 10 काम और ढेरों सामने आ जाते हैं और एक के बाद एक मतलब कि ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चाय बनाने आई, मेरे साथ के साथ यहाँ पे आ गए हैं बर्तनों का टोकरा। तो यहाँ पे मैं ना सारे बर्तनों को सोचा चाय बनाते बनाते अरेंज कर लूँ। देखिए घर के बारे में मतलब बोलूँ तो सबकी अलग अलग राय होती है, लेकिन सबको चाहिए तो साफ़ सुथरा होता है। बिल्कुल उसी तरह से तो साफ़ सुथरा करने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे टाइमों को ना पकड़ लीजिए कि चाय बना रहे हैं, खाली खड़े हैं किचन में, जिस टाइम पे दूध गर्म हो रहा है आप खाली खड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे ना आप अपने कामों में लग जाइए एक्स्ट्रा के। जो कि मानो जैसे कि किचन पे कचरा पड़ा है तो वहीं पे हाथ के हाथ एक कपड़ा लेके मार लीजिए। इस तरह से बर्तन पड़े हुए हैं तो जब तक चाय उबल रही है तब तक बर्तनों को अरेंज कर लीजिए। तो एक साथ एक ही टाइम में 2 काम हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब काम होगा। ये दोनों अभी ना सो के उठे हैं। 1 कलाक का नैप डेली देती हूँ मैं इन लोगों को दोपहर में, दोनों भाइयों को। तो मूड थोड़ा ऑफ था दोनों का और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को सीधा सुबह 5:30 बजे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए आज लंच बॉक्स में मैंने बनाया है, लंच बॉक्स के लिए बनाया है वर्मिसेली पुलाव। थोड़ा सा गीला गीला ही रखा है ताकि उनके जो लंच ब्रेक हो तब तक ना ये मतलब ड्राई ना हो जाए और बिल्कुल खाने लायक रहे। तो और सच बताऊँ ना तो आज मेरा ना बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं, अरे सॉरी, एडिट करने सा का मन नहीं था। एडिटिंग तो जैसे तैसे की, लेकिन फिर उसके बाद वॉइस ओवर करने कैसे बैठी वो मैं जानती हूँ। जैसे वो पहले बता दूँ कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही, थोड़ा सा दूध को गर्म कर लिया है और उसमें खटाई डाल दी है और ये बनने के लिए रख दिया है। तो ये शाम तक बन जाएगा। और यहाँ पे स्लैब मुझे क्लीन करना था तो कपड़ा गंदा था तो उसको मैंने लिक्विड से क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं वही बता रही थी कि बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि हुआ ये है ना कि कल मुझे जाना है शादी में। आज 2 वीडियो एडिट करने हैं, 2 का वॉइस ओवर करना है और आज का वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचाना है और कल का भी। तो इसी चक्कर में ना अभी मुझे मार्केट में भी जाना है। तो मैं टेंशन में हूँ कब से कि मार्केट जाऊँ या फिर वीडियो को एडिट करूँ, ये करूँ वो करूँ। इसी चक्कर में आज वीडियो आने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद फिर मैं धड़म से उठी हूँ और फिर फ़ोन लेके ना ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मैं बैठी रहूँगी मतलब ऐसा सोच सोच के तो शाम हो जाएगी और हो भी नहीं पाएगा मेरा काम। और ऊपर से हुआ ये कि मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठी मुझे इतनी ज़्यादा हिचकी स्टार्ट हो गई। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने वॉइस ओवर किया। बहुत सारे हिचकी की आवाज़ भी अंदर आ रही थी और उसके बाद मुझसे पता नहीं क्या कौन सा बटन दब गया या फिर कहाँ पे प्रेस हो गया, मेरा हाथ टच हो गया कि सारा जो मैंने वॉइस ओवर के टाइम पे ना हम लोग अपनी ओरिजिनल आवाज़ को बंद कर देते हैं। तो पीछे से जो अनइवन आवाज़ें आती रहती है काम करते टाइम, बहुत सारी खटपट की होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो बंद करने के लिए पता नहीं कहाँ पे मेरा मतलब कि क्या हो गया ना कि मैं जो भी आवाज़ें थी जितनी मैं हस्बैंड के साथ उस टाइम पे बातचीत कर रही थी वो सारी वापस से रिपीट हो गई। तो फिर से मुझे सारा कुछ डिलीट करना पड़ा और अब ये दूसरी नहीं, लगभग मैं चौथी पाँचवीं बार यहाँ पे आज वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। देखिए होता है ऐसा ही हमेशा, जब भी हमें कहीं जाना होता है ना तो एक तो हमारे फेस पे कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो पिंपल हो जाएगी या फिर दाने निकल आएंगे। और ऊपर से ना जब भी शादी का ऐसा कुछ चीज़ होती है तो या तो फिर ब्लाउज टाइम पे नहीं आएगा या फिर कोई ना कोई मतलब एंड टाइम तक हमारे पास, या तो फिर आईब्रो रह गई होगी। और सच्ची में मैंने पिछले 6 महीनों से आईब्रो नहीं करवाई है, क्योंकि मुझे ना शादियाँ आनी थी, मुझे पता था घर में 4 से 5 शादियाँ हैं, कल से सारा कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो पता था तो इसलिए ना मुझे अच्छे से अच्छी वाली आईब्रो बनवानी थी, इसलिए मैंने बनवाई नहीं। और इसी चक्कर में कल मुझे जाना है और आज मेरे किसी तरह का कुछ ठिकाना नहीं है। चलिए यहाँ पे ना मेरा सारा सुबह का काम हो गया है और आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और आज बनने वाला है बैंगन का भरता। तो जब तक बैंगन भूनते हैं तब तक मैं खड़ी नहीं रहूँगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे बताया। तो या तो मैं पोछा लगाते टाइम, घर में झाड़ू पोछा या सफाई के टाइम पे बैंगनों को भून लेती हूँ, या फिर मुझे इस तरह के कुछ काम होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ घी। तो मलाई तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन मेरा घी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और आप लोगों को पता है जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें कि बिना घी के ना मेरे घर में काम नहीं चलता है किसी भी तरह का। तो फिर जितनी भी मलाई थी
उसका ना मैंने यहाँ पे मक्खन बना लेना है। तो उसके लिए मैंने सारी मलाई को एक भगोने में निकाल लिया है। और घी बन जाए उतनी तो मलाई है, ऐसा नहीं है, कभी कभी ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार थोड़ी कम है, लेकिन घी तो बन जाएगा। तो उसके लिए अब मैंने मलाई को फेंटना स्टार्ट कर दिया है, ये जो हैंड ब्लेंडर है मेरा उसकी हेल्प से। और देखते ही देखते मलाई से मक्खन अलग हो गया था। आज दूध दूध ज़्यादा बचा नहीं था, नहीं तो दूध ज़्यादा होता है तो मैं इसका पनीर भी बना लेती हूँ। तो पनीर के बारे में कमेंट आए थे कि ये पनीर इस तरह से सॉफ्ट नहीं बनता है। तो डियर, होता ये है कि आप ना सूती कपड़े से या फिर किसी भी पतले कॉटन के कपड़े से मलाई को मतलब कि पनीर को छानिए जब पनीर बना लेते हो तब। और अच्छे से वॉश कीजिए, उसके अंदर अगर खटाई रह जाएगी ना तो भी आपका पनीर ड्राई रहेगा, अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा। तो अच्छे से धोने में ध्यान रखिए और कपड़ा भी अच्छा वाला यूज़ करिए। अगर आप ना सीधा कटोरे में या छलनी से छानोगे तो आपका पनीर कभी भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। इस बार मेरे पास दूध ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाई हूँ। तो इसलिए मैं ना आप लोगों को मोटा मोटा समझा रही हूँ ऐसे ही अपनी आवाज़ के थ्रू। और यहाँ पे साइड में मैंने ये मलाई से घी बनने के लिए गैस के ऊपर रख दिया है। और बैंगन भून गए थे। और हाँ, बैंगनों को जब भी आप भूनो ना तो पहले अच्छे से बड़े बड़े कट लगाओ, इस तरह से कट लगाओ कि जब भी आप उसकी स्किन उतारो ना तो आपको अंदर से अच्छे से दिखाई दे कि कोई बैंगन के अंदर कीड़ा वीड़ा है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो चुका है। तो मैं हमेशा बैंगनों को इस तरह से कट करती हूँ कि सीधा कट करने के बाद, मतलब कि भुनने के बाद सीधा पानी में डाल देती हूँ उनको। और जैसे ही पानी में आप डालोगे ना उसका एक एक लेयर अलग हो जाएगी। तो लेयर अलग होती है ना तो हमें पता चल जाता है कि कहीं पे कोई कीड़ा वीड़ा है कि नहीं। आज भी ऐसा हुआ था। आज भी मैंने ना एक बैंगन पूरा फेंक दिया है और बाकी के सारे बैंगनों में को अच्छे से चेक कर लिया था। तो बिना चेक किए कभी भी बैंगनों का भरता मत बनाना, क्योंकि पूरा बैंगन हम भूनते हैं तो हमें पता नहीं होता है यहाँ पे कि कितना, मतलब कि उसके अंदर क्या है, कीड़ा है या नहीं है। तो ज़रा ध्यान रखिए, संभल के, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी। यहाँ पे ऑयल रखा है गरम, उसके अंदर मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए, उसके बाद प्याज डाला है और अब डाल दिया है लहसुन कूट के। और सबको अच्छे से भून लेंगे। मतलब मसाला एकदम अच्छा वाला बनाना है तो आपको ना प्याज को बढ़िया तरीके से भुनना पड़ेगा। जितना प्याज गोल्डन ब्राउन रंग का होगा, जितना मसाला आपका भुना हुआ होगा, सब्ज़ी आपकी उतनी टेस्टी बनेगी। जो भी है सब्ज़ी में वो सारा मसाला ही है। मसाला करने की ही एक ट्रिक होती है। अगर आपके मसाले अच्छे से भुने हुए होते हैं तो आपकी सब्ज़ी में बेशक अच्छा वाला टेस्ट आएगा। और आपका जो ऑयल होता है, जिस भी ऑयल में आप खाना बनाते हो, वो वाला ऑयल भी अच्छे से धुआंधार गर्म होना चाहिए। धुआंधार गर्म होते ही गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है, उनमें से सारा धुआं स्टॉप हो जाएगा धीरे धीरे करके। और उसके बाद फटाफट से सारे मसाले डालने हैं। मसालों को जलाना नहीं है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो मसाले जल जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। ये 2-3 ट्रिक के आप ध्यान रखोगे, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये भी कमेंट तो नहीं है, लेकिन अपनों से ही सुनी हुई चीज़ें हैं कि तू जिस तरह से खाना बनाती है बिल्कुल उसी तरह से हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी तेरे जैसा टेस्ट हमारे खाने में क्यों नहीं आता है। बहुत बार मैंने अपने मतलब कि अपनी बहुत सारी, मेरी 8 बहनें हैं हम लोग, मतलब कि चाचा की, पापा की, सबकी मिलके 8 बहनें हैं। तो और मेरी जो नंदे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेरे टच में है, मेरे फैमिली में है। तो वो सारे मुझे बोलते हैं। तो मैं बस सभी को यही कहना चाहूँगी, इतनी छोटी छोटी सी कुछ चीज़ों को अगर हम ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब हम खाना बना लेते हैं। और अपनों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, खाने में मज़ा भी आता है और सब हमसे खुश भी हो जाते हैं। क्योंकि देखो, एक इंसान मेहनत क्यों करता है खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो पेट अच्छी तरह से भरेगा, टेस्टी टेस्टी मिलेगा तो सब खुश हो जाएंगे। और ख़ास करके जब हस्बैंड जॉब से थके हारे आते हैं और उन्हें टेस्टी खाना मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो हमेशा खुश रहते हैं, इस बारे में मुझे कभी भी किसी भी तरह की डांट नहीं पड़ती है। चलिए, कभी कभार हो जाता है ऐसा, कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर समझ लेते हैं। समझदार तो है वैसे हस्बैंड मेरे, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ समझते नहीं। यहाँ पे घी बन चुका था मेरा, तो घी मैंने छान लिया है अच्छे से। और अब देखिए, पीछे भी इतना ज़्यादा घी रह जाता है। कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी पड़ रही है और पकड़ने में थोड़ी सी वो दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ऐसे कपड़े से मुझे पकड़ना जल्दी से जमता नहीं है, तो यही प्रॉब्लम होती है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने घी छान लिया है और ऊपर ऊपर से जितना भी ये घी का पीछे का कचरा रहता है वो निकाल लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा रहने दिया है। क्यों? क्योंकि आज मैं बना रही हूँ शीरा, यानी कि हलवा, सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो सूजी का हलवा जैसे ही आप घी बनाते हो ना तो इसी बर्तन में थोड़ा सा, अगर आपको पहली बार बनाते हो या फिर आपके घर में किसी को पसंद है या नहीं है, आपको पसंद पता नहीं है,
तो आप थोड़ा सा रखिए पीछे। और अंदर मैंने घी डाल दिया है जो नया बनाया है वो। यहाँ पे मेरी जो ये सूजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो कंटेनर में मैंने फिर से रिफ़िल कर दिया है। और घी ज़्यादा था और कंटेनर में सूजी थोड़ा कम थी। रवा सूजी आप कोई भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रवा वाली सूजी ही है, छोटी वाली एकदम, वो मोटी वाली नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से दाने वाली है। इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे। तो अ, हाँ, मैं यही कह रही थी कि घी बनाने के बाद तुरंत उसी बर्तन में उसका जो कचरा पीछे रहता है, कचरा नहीं बोलेंगे इसको, कीटू बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या बोलते हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो इसको ना अच्छे से मतलब भून लेना है। और ये जो पताशे हैं, हम लोग तो पताशे बोलते हैं इसको, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मीठे वाले होते हैं, शादियों में मिलते हैं। तो दीदी के यहाँ से आए थे, जिन्होंने देखे हैं पुराने व्लॉग, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। दीदी के बेटे की, मेरी बहन की बेटे की शादी अभी अभी ही हुए है 2-3 महीने पहले ही। तो उन्होंने ना इस तरह से पतासे भिजवाए थे और बहुत टाइम से 2 महीने से ऐसे ही पड़े रहे, 2-3 महीने से। साथ में मैंने बादाम भी डाल दिए, इनको भी कूट लूँगी, मतलब दरदरा पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं पीसूँगी। तो 2 काम मेरे हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, बिल्कुल उसी तरह का काम रहता है मेरा हमेशा। और पैरेलल वर्क और मल्टीटास्किंग में तो मैं क्या ही बताऊँ। चलिए, खुद की तारीफ बहुत ज़्यादा हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई भी हो रही है सूजी की। और ये जो पताशे थे इनको मैंने कूट लिया है और डाल दूँगी, लेकिन बाद में डालूँगी यहाँ पे, नहीं सॉरी, हाँ बाद में ही डालूँगी, उसके बाद फिर गर्म पानी डालूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी सूजी है वो अच्छे से भून गई थी। और एकदम ना थोड़ा सा ब्लैक वाला सा शीरा मेरे घर में कोई नहीं खाता है, थोड़ा कलर तो वाइट सबको चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत गोल्डन ब्राउन रंग की हो जाती है, लेकिन एकदम ब्राउन रंग की कोई नहीं खाएगा, थोड़ी सी वाइट चाहिए। यहाँ पे आपको जो बीच में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो ना मावा है, जो दूध का मतलब के पीछे से बच जाता है जल जल के, तो वही है। यहाँ पे पताशे और ये जो बादाम थे वो मैंने डाल दिए हैं। गरम गरम शीरा है तो पताशे आप मतलब कि थोड़े थोड़े मोटे मोटे भी रहेंगे तो भी ऐसे गल जाते हैं और इसकी मिठास बहुत अच्छी आती है। और साथ में ये जो मैं बोल रही थी ना, कीटू बचा हुआ है घी का, उससे ना एक मावा जैसे टेस्ट आता है हलवा के अंदर, तो ये भी काम हो जाता है अच्छे से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सच्ची में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एक अलग ही टेस्ट आया था। और सच्ची में जिस टाइम पे ना मैंने बनाया ना, तुरंत ही उसी दिन ख़त्म हो गया। नहीं तो इतनी जल्दी इतना मीठा एक ही दिन में ख़त्म नहीं होता है घर में। और इसको देख रही हूँ ना अभी वीडियो बना वॉइस ओवर करते टाइम, तो फिर से ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश फिर से मिल जाए ये वाला हलवा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि घी के बर्तन में बनाया था ना, तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। और कौन कौन इस तरह से बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं चीज़ों को समेट रही हूँ साथ के साथ। और थोड़ा सा ना आज मैंने एडिटिंग में आलस भी कर ली है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। जो लोग जो सच्ची में यूट्यूबर है, जो लोग मतलब कि व्लॉग बनाते हैं, वो लोग तो समझ ही जाएंगे कि आज मैंने ना बहुत सारी मिस्टेक की है एडिटिंग में। क्योंकि सच्ची में टेंशन टेंशन में ना अच्छे से काम नहीं हुआ है। तो आज मैंने एक ये बहुत बड़ी सीख ली है कि कभी भी टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर टेंशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम लोग ना ठीक से अच्छे से बढ़िया तरीके से अपने कामों को पार नहीं कर सकते हैं। और इस टाइम तक ना हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि उनको लेने जाना था बच्चों को। तो कुछ डिस्कशन भी चल रहा था हमारा। और ऐसे में थोड़ी सी मतलब कि बातें चीतें होती है जब भी इस तरह का टाइम मिलता है। वैसे तो दिन भर इनके पास टाइम होता नहीं है। अपने एक बार अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं तो उसके बाद वो सीधा नाइट को ही आते हैं। आज थोड़ा लेट जाना था तो घर पे थे। उसके बाद फिर दोनों बच्चों को लेके वो आए, हम सब ने खाना पीना खाया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा डिनर के टाइम पे। तो डिनर आज कुछ इतना ज़्यादा बनाना नहीं था, दिन में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो किसी को खाने का इतना ज़्यादा मन नहीं था। तो मैंने ना खूब सारी रोटियां बना के रख ली हैं। और बहुत सारी, आप लोगों ने रोटी की रेसिपी देखी होगी मेरे चैनल पे, जो छाछ वाली रोटी होती है उसमें मसाले डाल के नमक सॉरी लहसुन डाल के अच्छे से मैं बनाती हूँ। हमारे यहाँ गुजराती में उसको वघारेली रोटली बोलते हैं। तो बस आज नाइट में वघारेली रोटली बनने वाली है और कुछ ज़्यादा बनने वाला नहीं था। तो मेरे पास टाइम था तो सोचा चलो ये वाला जो मैं यहाँ पे रोटी बनाती हूँ ना, उसके जस्ट नीचे वाला ये जो कैबिनेट है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। क्योंकि होता ये है ना कि हड़बड़ाहट में हम लोग कैसे भी हाथ इसको गंदे हाथों से टच कर लेते हैं। ऊपर से रोटी वोटी बनाते हैं तो आटा गिरता रहता है। और गैस स्टोव है तो वहाँ पे खाना भी जितना बनता है ना कुछ गिरता रहता है। तो इसीलिए ना ये वाला कैबिनेट बहुत ज़्यादा जल्दी से गंदा हो जाता है।
तो सोचा चलो आज ना हाथ के हाथ इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को निकाल लिया है मैंने, और जितना भी इसमें सब कुछ बिछाया हुआ था वो सारा भी निकाल लिया है, और अच्छे से यहाँ पे कर लूँगी मैं इसकी क्लीनिंग। तो कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद एक इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर मैं हमेशा रखती हूँ अपने कटलरी बॉक्स में। तो इसमें ना मैं इस बार मैंने बड़ा वाला इसलिए रखा है कि इसमें सारे स्पून्स फोक्स आ जाते हैं, साथ ही में मेरा लाइटर आ जाता है, और जो ये एक दो नाइफ़ होती है वो भी आ जाती है इसके अंदर। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें ना ये एक ही बॉक्स में आ जाती है, तो वो कम जगह लेता है। इसीलिए ना मैं एक प्लास्टिक का बॉक्स हमेशा रखती हूँ, और इसके नीचे जो मैंने रनर बिछाए हुए थे उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम इसकी क्लीनिंग होगी तभी रनर बिछेंगे, इस टाइम पे मैं नहीं बिछाऊंगी। हमेशा ना मतलब कि मैं न्यूज़पेपर और ये सब बिछाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और अगर पानी वानी गिर गया तो नीचे ना उसका जो स्याही होती है, स्याही उसके कलर भी नीचे गिरने लगता है, तो वो थोड़ा गंदा दिखता है। इससे अच्छा है कि मैं बिछाऊँ ही ना, वो जितने भी रनर है वो सारे धो के सुखा दूँगी। नेक्स्ट टाइम के लिए वो रेडी रहेंगी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड की छोटू सी बेटी आ गई है। शाम के टाइम पे वो आते मतलब दिन में 2-3 बार आती ही है जब भी उसका मन होता है तो बस कुछ इस तरह से क्लीनिंग चल रही है शाम के। मतलब कि ये सारे काम तो मैं दिन में ही करती हूँ सुबह ही, लेकिन आज हुआ ये था कि मेरे पास टाइम था, तो जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं टाइम का मतलब कि उपयोग करना बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ। हमेशा मैं टाइम को यूज़ कर लेती हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्लीनिंग कब से करनी थी, मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी कि मैं ना ये तीनों के तीनों कैबिनेट को एक ही बारी में क्लीन कर दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और सुबह सुबह सच बताओ ना तो इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि कितना भी आप दिमाग में लेके घूमो लेकिन फिर भी रह ही जाता है। बच्चों का देखो, हस्बैंड का देखो, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को मतलब कि रेडी करो, उनका ये वो, उनके जाने के बाद जो ये वो लोग फैला के जाते हैं वो तो आप बहुत बार मेरे व्लॉग में देख चुके हो। यहाँ का ये भी रनर मैं आज क्लीन करने के लिए ही डालूंगी, लेकिन इसको क्लीन करके सीधा सुखा के मैं फिर से बिछाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रहेंगी कटोरियाँ और जितने भी छोटे छोटे चाय के कप्स होते हैं वो, तो उनको नहीं मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि गिर जाएंगे, ठीक से इवनली नहीं रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मैं टेस्ट कर रही थी, अगर देख रही थी कि आ जाती है बड़ी प्लेट्स तो मैं थोड़ी सी जो छोटी छोटी सी प्लेट होती है ना जो बड़ी होती है उससे छोटी वाली वो यहाँ पे रख दूँ, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो फिर एज़ इट इज़ जैसा हमेशा रहता है, सॉसर यहाँ पे कप सॉसर बस वही को मैंने रख दिया है, क्लीन कर लिया था मतलब थोड़ा सा। और उसके बाद सॉसर को अपनी जगह पे सारी मतलब कि गुजराती में तो हम लोग रका भी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सच्ची में नहीं पता है मुझे। तो सॉसर सारी रख दी है, और यहाँ पे मैंने ये जो रनर था मतलब कि लाइनर था उसको फिर से धो के अच्छे से ड्राई करके यहाँ पे रख दिया है। और अभी बज रहे हैं शाम के 8 मतलब इवनिंग के 8 बज रहे हैं, और इस टाइम तक ये मेरा काम हो चुका था। तो ये भी एक बेनिफिट है कि जब भी खाना ना बनाना हो तो सिर्फ दिन में ही काम नहीं होते हैं, अगर हमारे पास शाम के टाइम पे भी काम हो तो टाइम हो तो इस तरह से कामों को कर लेना चाहिए, ताकि हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन मिले। तो कुछ होती है टिप्स एंड ट्रिक्स, हम हाउस वाइफों के पास बहुत सारी होती हैं, अगर हम यूज़ करें तो थोड़ा बहुत। देखिए ये बर्तन सारे यहाँ पे और कुछ मुझे करना नहीं था, लेकिन ये जितने भी बर्तन है ना ये सारे उलट पुलट हो गए थे अपनी जगह से। तो हाथ के हाथ बस 2 मिनट का काम होता है हर एक जगह को क्लीन करने का, सिर्फ 2 मिनट वाला है या फिर 5 मिनट ले लीजिए आप। अगर 5 मिनट वाला फॉर्मूला अगर आप अपना लेते हो ना तो आपको हमेशा आपका घर नीट एंड क्लीन मिलेगा, कभी भी आपको ना आपका घर बिखरा हुआ और फैला फैला सा नहीं मिलेगा। तो बस आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी मतलब जो ट्रिक्स है वो सारी पसंद आई होगी, और कहीं कहीं पे मुझसे भी कुछ गलतियाँ होती होगी, तो अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं मुझे कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बेशक कमेंट करके बता सकते हो। और ये जो 2 कैबिनेट और ये तीसरा वाला आप देख रहे हो साइड में वो सब मैं करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास इस तरह का टाइम होगा, क्योंकि हर टाइम पे तो मतलब कि अभी मैं आगे का भी करने बैठूंगी तो खुद भी थक जाऊंगी, और अभी मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। आजकल मैं डेली उन लोगों को मतलब कि ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो घर से ही पढ़ाई करवाती हूँ, इसलिए दोनों को लेके मुझे बैठना भी है। और यहाँ पे ये जितने भी मेरे क्लोथ थे यहाँ के फिर रनर थे जो मैंने कैबिनेट में बिछाए हुए थे कटलरी बॉक्स में और उस सभी में, उनको ना मैं अच्छे से धो लूँगी साबुन लगा के, अच्छे से हाथों से ही क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं, आटा वाटा गिरा हुआ होता है तो हाथों से ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और मतलब कि उसके जो
पैटर्न होती है ना, वो भी थोड़ी सी इस तरह की होती है कि उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक कुछ रहता नहीं है, सिर्फ पानी और साबुन से ये क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। छोटू सा तो नहीं बोलूँगी, रोज़ से थोड़ा लंबा है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी अच्छा लगा है या फिर आपने ये आवाज़ पहली बार सुनी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और यहाँ पे लास्ट वाला मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस तरह से ये सारे भी जितने भी कैबिनेट हैं उनमें मैंने मार लिया था झाड़ू। मिलती हूँ आप लोगों से बिल्कुल ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।